ये बड़ा नाजुक और हसास टॉपिक है। इसके ऊपर इस तरह से जो है रोड्स पे खड़े होकर इंटरव्यू नहीं हुए जाते। ये मैं कहीं कमरे में तो जाकर नहीं कर सकती ना सर इंटरव्यू, मैं आवाम की ही राय लूंगी ना। आवाम की इसमें राय ये है कि अगर तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही, क्योंकि ये हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे मजहब का जुज है एक, तो अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं ठीक हो रही होगी तो ही लोग गए होंगे। सर लोग तो हमारे क्या अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो प्रूफ पे जब प्रूव होगा ना तो फिर आवाम को खड़े होना चाहिए। ये तो अच्छी बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि मुसलमान भाई भाई हैं आपस में, इसमें लेडीज़ भी हैं, इसमें जेंट्स भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, मुसलमान सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। अल्लाह ताला का फरमान है। तो अगर उसका साबित हो जाता है कि उसने ये काम तो किया ऐसे नहीं होता ना कि आप जैसे वो अहमदपुर वहाँ शर्किया में हुआ कि एक पागल को लोगों ने कत्ल कर दिया, ऐसे फिर वो स्वात में हुआ है, वो बेचारा अपना बिल मांग रहा था कि मेरी चीज़ें गुम गई हैं कमरे में से, और उसको ऊपर उन्हें तो इन्हें मजहब लगा के उसको कत्ल कर दिया। तो इंसानी जान की कोई कीमत होती है। अगर कोई किसी ने ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा इकदाम किया है तो उसको कानून के तहत, कानून के दायरे में ला के सजा दीजिए, ना कि खुद उठे और हम तीर तलवार उठा के हम किसी पे हमला कर दें। अभी आप अच्छे फील्ड में जाना, उससे आप दूर कर रहे हैं। आप उनको मजहबी तालीम दिला के तो मजहब को उभार के उससे बदनामी होती है। मजहब की भी सही तालीम नहीं देते। हाँ, इसीलिए इस्लामिक फोबिया का एक टर्म वहाँ मुतारफ हो गई है ना, यूएनओ में भी। वो कहते हैं जी ये जुनूनी लोग हैं। भाई हम जुनूनी लोग नहीं है। इशू बहुत हसास है। ये मजहब जुड़ा हुआ है लोगों के साथ, इसको आप कैसे लैदा करेंगे? जब तक इसको आप मजहब को लैदा नहीं करेंगे इस रियासत के कवानीन से, या पहले अर्ज किया कि या तो दो डायमेंशन तय कर लें। हम एक तरफ कहते हैं मजहबी रियासत है, दूसरी तरफ हम प्रोटेक्ट करते हैं उन लोगों को जो लोग ब्लास्फेमीज करते हैं, हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। कोई प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। उसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्टेक्स्ट किसी हदीस में, किसी रवायत में ये वाकया हमें मिलता ही नहीं है। ये वाकया घड़ा गया हुआ है। इस तरह का कोई वाकया नहीं है। और कोई औरत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा नहीं फेंकती थी, ना ही आपने उनका कोई नमाज जनाजा पढ़ाया। अगर आप इसको सर्च करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपने कोटेशन दी है इस रेफरेंस में वो गलत है। तो वो गलत है, हम सही कर। जी इछरे वाला वाकया, वो जी उसने क्या पहना हुआ था, वो रस्मुल खत अरबी था। तो उसको आपने ये समझ के तो उसके ऊपर हमलावर हो गए। देखे इसमें आइमा दीन का भी कसूर है, उलमा कराम का भी कसूर है। जो जिन स्कूलों में, जिन इंस्टीट्यूट में हमें पढ़ाया जाता है, चाहे वो सरकारी, बड़ों ने मुल्क बनाया था, वो इस मकसद के लिए बनाया था कि ये हम इश्ताल अंगेज मौलवियों के हाथों इस्तेमाल होते रहे। मुल्क दो लख्त हो गया, ये संभाल तो सके नहीं जो हम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के इलाका पेशावर से कि वहां पर मॉब ने अटैक किया है पुलिस स्टेशन पर। लगभग उस मॉब के अंदर 2000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। बेसिकली ये अटैक इसलिए किया गया है क्योंकि पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ था एक ऐसे बंदे को जिस पर ये इल्ज़ाम था कि उसने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है। अब वो पूरा मॉब इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन के दरवाजे उन्होंने तोड़ दिए, पुलिस स्टेशन को आग लगाने की कोशिश की। उस पूरे के पूरे मॉब ने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को भी अच्छा खासा मारा पीटा कि इस वक्त वो अस्पताल में मुंतकिल है। इतना तशद्दुद किया और ये कह रहे थे कि भाई उसको सजा दो, उसको परमानेंटली जेल के अंदर डालो या फिर उसको फांसी दो। जबकि पुलिस का ये कहना था कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन था ये पूरा मुद्दा, अभी उस बंदे की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ऑलरेडी उसको हमने गिरफ्तार कर रखा था, लेकिन मॉब की डिमांड कुछ और थी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कोई किसी पर भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा देता है, तफ्तीश होती नहीं है, पहले ही उसको मार दिया जाता है, उसको गोली मार दी जाती है, उसको जला दिया जाता है, या फिर उसके साथ कोई और हादसा या वाकया पेश आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर मॉब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया है? हालांकि पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉ भी बन रखा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि पाकिस्तानियों के अंदर इतनी मजहबी जनूनियत, इतनी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म क्यों हो रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मौलवी है इसके पीछे की वजह, या फिर कोई और वजह है इसकी? अवाम क्या राय देती है इस बारे में? क्या जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है या फिर कानून पर छोड़ देनी चाहिए इस तरह के मामलात को? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इट्स रॉन्ग, ये तो बहुत बुरी बात है। इट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि ये मुसलमान अल्लाह ताला ने एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए बनाए हैं। तो ये तो बहुत बुरी बात है कि उन्होंने ये इस तरह अटैक किया उस पर। तो प्रोटेक्ट करना चाहिए, सब अवाम को साथ देना चाहिए, एक दूसरे का साथ दें ताकि उनको पता चले कि हम मुसलमान भी एक कौम है।
ठीक है ना। हम मुसलमान इकट्ठे होंगे तो जाहिर है फिर प्रोटेक्शन होगी उन लोगों की भी। नहीं, मुझे ये बताएगा क्या अटैक करना, पूरे मॉब इकट्ठा होकर इस तरह से एहतजाज करना कि उस बंदे को कस्टडी में लो, हालांकि वो ऑलरेडी अरेस्ट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, क्या ये हमारा एटीट्यूड ठीक है? यही तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये मुसलमानों का काम है ना कि उसके साथ खड़े हों, सब मुसलमान खड़े हों ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो। किसकी प्रोटेक्शन? जिसको पकड़ा हुआ, जिसको गिरफ्तार किया हुआ है, उस पे इल्जाम है कि उसने बेहुरमती किया कुरान पाक की। नहीं, प्रूफ क्या? अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो प्रूफ पे जब प्रूफ होगा ना तो फिर आवाम को खड़े होना चाहिए। ये तो अच्छी बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि मुसलमान भाई भाई हैं आपस में, इसमें लेडीज़ भी हैं, इसमें जेंट्स भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, मुसलमान सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, अल्लाह ताला का फरमान है। तो अगर उसका साबित हो जाता है कि उसने ये काम किया है फिर तो जाहिर है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सजा कौन दे? सज़ा हुकूमत देगी। लोगों का काम तो नहीं है ना कि लोग एक्सट्रीमिज्म करें या लोग उठकर आगे लगाएं, स्ट्राइक करें या कोई भी ऐसे हंगामे करें जिससे नुकसान हो, अवाम का नुकसान हो। अवाम तो आगे भूखी मर रही है। आपको पता है इतनी महंगाई है, अवाम इतनी भूखी मर रही है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन हमारी अवाम इतनी एक्सट्रीमिस्ट क्यों है? आप पाकिस्तान के अंदर ढेरों ऐसे केसेस भरे पड़े हैं जहां इन्वेस्टिगेशन से पहले ही लोगों को मार दिया जाता है। दरअसल बात वही आ जाती है, हुकूमत ना काम है। हुकूमत ना काम नहीं, हम खुद क्या कर रहे हैं भाई? हुकूमत ने थोड़ी कहा है कि इसको आग लगाओ। हुकूमत डराती है ना अवाम को। हुकूमत जब डराती है तो अवाम डर जाता है और अवाम आगे नहीं होती। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि अभी प्रूफ नहीं होता इन्वेस्टिगेशन से पहले, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, उसको पहले ही जला देते हैं, उसको पहले ही मार देते हैं। ऐसा क्यों है भाई? अगर हम इस्लामिक कवानीन की भी बात करें तो 1400 साल पहले भी होता था कि पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती थी, फिर उनको शरीयत के मुताबिक फिर उनको सजा दी जाती। ये जरा मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, ये वकील साहब है, ये जरा ज्यादा गाइड करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? मोहम्मद सईद। क्या करते हैं सर? मैं लॉयर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सर, पेशावर के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों ने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया है, मेन गेट तोड़ दिया, वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने मारा, बड़े बुरे तरीके से मारा, क्योंकि अंदर एक ऐसे बंदे को अरेस्ट किया हुआ था जिस पर ब्लास्फेमी का इल्जाम था। इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही थी, बाहर जो मॉब इकट्ठा हुआ था वो कह रहे थे नहीं इसको कस्टडी में लो, इसके साथ बुरा सलूक करो, हालांकि अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारी आवाम का ये रवैया ठीक है क्या? ये बड़ा नाजुक और हसास टॉपिक है। इसके ऊपर इस तरह से जो है रोड्स पे खड़े होकर इंटरव्यू नहीं हुए जाते। ये मैं कहीं कमरे में तो जाकर नहीं कर सकती ना सर इंटरव्यू, मैं आवाम की ही राय लूंगी ना। आवाम की इसमें राय ये है कि अगर तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही, क्योंकि ये हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे मजहब का जुज है एक, तो अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं ठीक हो रही होगी तो ही लोग गए होंगे। सर लोग तो हमारे वैसे ही बड़े एरोगेंट हैं, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है भाई। आप कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको कानून पे छोड़ देनी चाहिए। जब कानून उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो 2000 से ज्यादा लोग मॉब, हमारी कंट्री के अंदर मॉब इतना पावरफुल हो चुका है कि अभी कानून गिरफ्तार भी नहीं करता, अभी कानून इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं करता कि पहले उसको जला देते हैं, मार देते हैं। जी देखिए, एरोगेंस जो है वो आप इस बात से देखें कि मैंने अभी एक बात की कि यूं सड़कों पे इंटरव्यू नहीं हो सकते, तो आप फुल टाइम एरोगेंट हो गई। एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज आपका ये पॉइंट, तो ऑब्वियसली आप अटैक कर रहे हैं ना। मेरे सुने एरोगेंस देखें अब हर बंदे में है ना। जब आप एक छोटी सी बात का जवाब नहीं दे रहे, एरोगेंस के लोगों के दीन के मामले पे एक बात हो रही है, तो उसमें लोगों की एरोगेंस होती है। या तो इसको सेपरेट कर दिया जाए कि पाकिस्तान एक मजहबी रियासत नहीं है, ये एक लिबरल रियासत है, यहाँ पे हर बंदे को इजाजत है कि वो जो मर्जी करता है फिर। तो अच्छा, अब उसके बाद दूसरी बात इसमें ये है कि जो मॉब है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। अगर एक बंदे की तफ्तीश हो रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जब तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आ जाता उस वक्त तक आपको वो चीजों को होल्ड करना चाहिए। दिस इज द पॉइंट ना, मैं भी आपसे ये कह रही हूँ कि पहले इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट कर लो। अगर उसने ये हरकत की है तो कानून उसको सजा देगा। 1400 साल पहले भी ऐसे ही होता था, पहले इन्वेस्टिगेशन होती थी, ऐसा नहीं होता था कि पूरी रियासत के लोग उस बंदे को झपट लें, ऐसे नहीं होता था, शरीयत के मुताबिक उसको सजा दी जाती थी। ऐसी है, आप 1400 साल पहले वाली हिस्ट्री हम नहीं कर सकते। उस वक्त तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या बड़ा मशहूर है
कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात की तो वो क्या कि उसका फैसला मैं वो हज़रत उमर से करवाता हूँ। तो जाके उसने कहा कि हज़रत उमर इस बात का फैसला करे, मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका फैसला ले आया हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने उसकी गर्दन उसी वक्त उड़ा दी कि जब तू उनसे फैसला ले आया तो फिर मेरे पास क्यों है। 1400 साल वाली हिस्ट्री पे हम नहीं जा सकते, वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल कुछ और थी। अब हमने देखना यह है कि इस वक्त की क्या चीज़ें चल रही हैं। इस वक्त एक कानून मुल्क में नाफिज है, उस पर जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी वो अब सवाल ये पैदा होता है कि मॉब क्यों राइज हुआ। हो सकता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन वैसे ना हो रही हो जैसे होनी चाहिए थी, क्या ये भी पहलू भी तो सामने आ सकता है ना। पाकिस्तान के अंदर ऐसे ढेरों केसेस भरे पड़े हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन से पहले बंदों को मार दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। गवर्नर का आपको पता होगा सलमान तासीर के साथ क्या हुआ, आसिया बीबी को भी इसी तरह से उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। अभी रिसेंटली सवात के अंदर क्या हुआ, बाद में प्रूफ हो उस बंदे ने कुछ कहा ही नहीं था लेकिन मोब ने उसको पहले ही जलाकर राख कर दिया। रिसेंटली कोयटा के अंदर क्या हुआ, अब एक और केस है। भाई हम लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या मसला क्या है हमारे साथ, हम लोगों अथॉरिटी लोगों को क्यों दे रहे हैं। देखिए आप अपनी बात का खुद ही जवाब दे रही हैं कि आपने कहा कि इस तरह से लोगों ने कंट्रोल करके चीजें हमारे मुल्क में इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं होती। अभी आपने अपने मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। मैंने ये नहीं बोला कि इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं होती, अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती ही नहीं है कि पहले ही लोग एरोगेंट हो जाते हैं। मजहबी एक्सट्रीमिज्म हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पाई जाती है। हालांकि हमारे मजहब ने पीस की तलकीन दी है। हमारे मजहब ने ये नहीं कहा कि अगर किसी ने एक चीज कही है तो आप उसकी पहले गर्दन उड़ा दो कि उस पे इल्जाम भी साबित ना हो। नहीं देखिए मजहब जो है वो उसको शायद आप उसकी तशरीह नहीं सही तरह से कर पा रही हैं। हमारा मजहब अमन पसंद ज़रूर है लेकिन उसमें जो लोग दीन के ऊपर आके इश्यूज बनाते हैं, अब आपको ये भी अंदाजा होगा कि कुछ इस तरह के लोग इस तरह की ब्लास्फेमीज हरकतें करते हैं वो सिर्फ मगरब की नज़र में आने के लिए। फिर वो मगरब उन्हें अप्रोच कर लेता है, वो इधर से उनकी सजा भी नहीं होती, वो बरी होते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। किसने किया अभी तक? ये भी आपके सामने मुफ्ती तारिक का क्या नहीं मौजूद है कि जो मुफ्ती तारिक मसूद, उसके बाद आसिया बीवी वाला केस आपके सामने नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद की गर्दन नहीं उड़ाई गई, वो भाग गया ना, वक्त से पहले ही भाग गया, उसको पता चल गया था कि मेरे साथ ज्यादा अब मैंने जो किया है वो उसका रिजल्ट पाएगा सामने। इस तरह आसिया केस आपके सामने एक लीडिंग केस है कि इधर उसकी सजा पे इम्प्लीमेंट होना था लेकिन उसको बरी करवा के कैनेडा शिफ्ट कर दिया गया। देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं, मैंने पहले अर्ज की थी कि ये बहुत हसास मौजू होता है। इसके ऊपर जब तक आपको मुकम्मल प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता है उस वक्त तक इसके ऊपर हम कुछ भी राय कायम नहीं कर सकते हैं। अब अगर वहाँ मॉब ने कोई अटैक किया है तो उसके पीछे हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो कि सही तरह से तफ्तीश नहीं हो रही। वो लोग हो सकता है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, उस बंदे ने वाकई वो जो है उसको दीन का जो मामला है जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो वाकई सच्चा हो, पुलिस उसे कवर करने की कोशिश कर रही हो, ये भी तो हो सकता है ना आप वहाँ पे मौजूद है ना मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। अब वहाँ पे इशू क्या है वो लोग बेहतर जानते हैं कि पुलिस क्यों ऐसा कर रही है, भी उसको लोगों को ऐसी नौबत क्यों आई। पुलिस ने डॉन न्यूज को अपना इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है मॉब ज्यादती कर रहा है, एक बंदे को हमने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, उसको प्रॉपर अरेस्ट किया हुआ है। दिस इज नॉट द वे कि अगर आपको एग्रेशन हो रही है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही तो आप जाकर तोड़फोड़ करो, दिस इज नॉट द वे ना। फिर वही बात आ जाएगी कि ये इशू बहुत हसास है, ये मजहब जुड़ा हुआ है लोगों के साथ, इसको आप कैसे लैदा करेंगे। जब तक इसको आप मजहब को लैदा नहीं करेंगे इस रियासत के कवानीन से, या पहले अर्ज किया कि या तो दो डायमेंशन तय कर लें। हम एक तरफ कहते हैं मजहबी रियासत है, दूसरी तरफ हम प्रोटेक्ट करते हैं उन लोगों को जो लोग ब्लास्फेमीज करते हैं, हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। कोई प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, पाकिस्तान के अंदर मिसालें भरी पड़ी हैं। मेरी बात सुनिए, हम लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक एक मिसाल सुनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंका करती थी, लेकिन उन्होंने तो उस तरह से एक्शन नहीं लिया बल्कि उनका नमाज जनाजा भी उन्होंने पढ़ाया। अब यहाँ पर ये कितनी पीस की मिसाल हमें देखने को मिलती है, तो मुझे ये बताएगा या हम कर रहे हैं वो सच है या वो सच है, बताएं। क्या आपने ये जो बुढ़िया वाला वाकया बचपन से सुना है, क्या खुद आपने इसकी तफ्तीश की है, क्या इसके ऊपर जो हदीस मौजूद है क्या आपने देखी है? वो सरासर आपको हदीस मेंशन नहीं की, मैंने ये कहा हमने बचपन से सुना है, मैंने ये मेंशन किया। वो वाकया सरासर गलत है, उसका कोई कॉन्सेप्ट कोई कॉन्टेक्स्ट किसी हदीस में किसी रवायत में ये वाकया हमें मिलता ही नहीं है, ये वाकया गढ़ा गया हुआ है। इस तरह का कोई वाकया नहीं है और कोई औरत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा नहीं फेंकती थी, ना ही आपने उनका कोई नमाज जनाजा पढ़ाया। अगर आप इसको सर्च करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपने कोटेशन दी है इस रेफरेंस में वो गलत है। मतलब वो गलत है, हम सही कर रहे हैं।
मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम सही कर रहे हैं। फिर वही बात आ जाती है कि जब तक ना आप वहाँ पे हैं ना मैं वहाँ पे हूँ, ना आपने वो देखा है कि वो क्यों कर रहे हैं, ना मैंने वो देखा है। अब इग्रेशन जो है वो उसकी वजह क्या बनी? अच्छा सर, अगर इन्वेस्टिगेशन अब जो चल रही है वो अगर ये प्रूफ कर दे कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर तो बिल्कुल उसको बरी करना चाहिए। और जिस मॉब ने अटैक किया उनके साथ क्या करें? जी उनको सख्त हाथों से निपटा जाना चाहिए, बिल्कुल निपटा और जाए। अगर उस बंदे ने बेहुरमती की है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसको सजाए मौत होनी चाहिए, जो हमारा मुल्की कानून है। ब्लास्फेमी लॉज यही है। ब्लास्फेमी लॉ तो बना हुआ है जी, ब्लास्फेमी लॉज में सजाए मौत है, उसकी सजाए मौत होनी चाहिए उसे। थैंक यू सर, थैंक। नहीं देखिए जी, ये अदम बर्दाश्त है। ये अदम बर्दाश्त किसी भी माशरे में काबिल कबूल नहीं होती। अगर उससे कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है, कोई उसने ऐसा जुर्म किया है, तो उसके लिए कानून मौजूद है। अगर अगर पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, उसको करार वाकई सजा कानून ने देनी थी। ऐसे तो माशरे नहीं पनपते। हम खुद ही अपने बदले लेने शुरू कर दें, हम खुद ही उठ के तो चीर फाड़ करना शुरू कर दें। ये जो दिन ब दिन पिछले 7-8 वर्षों से ये हमारे अंदर अदम बर्दाश्त, और किसी को भी हम तो इन्हें मजहब लगा के, किसी को भी हम तो इन्हें कुरान लगा के, किसी को भी हम तो इन्हें रसालत का फतवा लगा के तो हम उसको कत्ल कर देते हैं। अगर कोई किसी ने वाकईतन, अल्लाह माफ़ करे, उसने ऐसा जुर्म किया है तो उसको पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, उसको जी उसके अंदर कानून मौजूद है। उस कानून के तहत सरकार कार्रवाई करेगी और उसको करार वाकई सजा देगी। ठीक है, खुद तो ऐसे नहीं होता ना कि आप जैसे वो अहमदपुर वहाँ शर्किया में हुआ कि एक पागल को लोगों ने कत्ल कर दिया, ऐसे फिर वो स्वात में हुआ है, वो बेचारा अपना बिल मांग रहा था कि मेरी चीज़ें गुम गई हैं कमरे में से, और उसको ऊपर उन्हें तो इन्हें मजहब लगा के उसको कत्ल कर दिया। तो इंसानी जान की कोई कीमत होती है। अगर कोई किसी ने ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा इकदाम किया है तो उसको कानून के तहत, कानून के दायरे में ला के सजा दीजिए, ना कि खुद उठे और हम तीर तलवार उठा के हम किसी पे हमला कर दें। अभी आप यहाँ खड़े खड़े ये बोल दें कि इस लड़की ने तो इन्हें मजहब की है या इस लड़की ने कुछ किया है, क्योंकि मैं टॉपिक भी वैसा कर रही हूँ। आप अगर यहाँ पर एक आवाज लगाते हैं, आस पड़ोस के लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि मैंने ऐसा किया या नहीं किया, वो मुझे यहाँ पर मुझ पर अटैक कर देंगे, हो सकता है वो मुझे मार भी दें। तो ये हमारे मुल्क के लोगों के अंदर बर्दाश्त वाला एलिमेंट खत्म हो गया है, एक्सट्रीमिज्म प्रमोट हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदर ढेरों ऐसे केसेस है जिसमें चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, अपने पर्सनल ग्रज निकालते हैं लोग और उनको कब्रों में पहुंचा देते हैं। आपने माजी करीब में देखा है जी इचरे वाला वाकया, वो जी उसने क्या पहना हुआ था, वो रस्मुल खत अरबी था, तो उसको आपने ये समझ के तो उसके ऊपर हमलावर हो गए। देखे, इसमें आइमा दीन का भी कसूर है, उलमा कराम का भी कसूर है। जो जिन स्कूलों में, जिन इंस्टीट्यूट में हमें पढ़ाया जाता है, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, वहाँ के भी लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है। शऊर इसको कहते हैं, ना कि किसी एक सियासी जमात से दूसरी सियासी जमात में जाने को शऊर कहते हैं। शऊर होता है जो घर से इंसान तरबियत लेके आता है कि अच्छे और बुरे की तमीज़ करना, ये इसको शऊर कहा जाता है। और ये अदम बर्दाश्त जो है ये माशरे में बढ़ता जा रहा है। आइमा कराम आगे आए, सियासतदान आगे आए, जो मुक़्तदर हल्के वो आगे आए, ब्यूरोक्रेसी आगे आए और इस मसले का एक मुस्तकिल हल निकाला जाए। नहीं तो ये तो जंगल की आग की तरह फैलते जा रहे हैं। यहाँ तो फिर दरिंदों का ये रह जाएगा मस्कन, इंसानों का मस्कन में ऐसा नहीं होता है। दरिंदों में हमारे में ये फ़र्क होता है, दरिंदे जो हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, उनको अल्लाह ने अक्ल से नवाजा नहीं होता। अक्ल सिर्फ इंसान को दी है, तो इंसान पहले अक्ल से देखता है, सुनता है, सोचता है, फिर कोई कदम उठाता है। अगर हमने भी आज अपना कोई जाती कोई अपना निकालने के लिए, जाती अनाज निकालने के लिए किसी दूसरे के ऊपर ऐसे हमलावर हो गए, तो ये दिन ब दिन माशरे एक दिन होगा कि हम सब खत्म हो जाएंगे। ये मुल्क और मिल्लत ये सब खत्म हो जाएगी। हम पाकिस्तानी एक वहदत की निशानी है, यहाँ पे हमारे परचम में ये निशानी दी गई है, हर एक को अपनी मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। और हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर, ख़ास तौर पर मेरी अपील है उलमा कराम से, दानिश और रसूल, जो मीडिया पर्सन है, जो मीडिया पे लोग शाम को आके प्राइम टाइम में बैठते हैं, वो लोगों में ये तरबियत का जो है वो पैदा करें, शऊर उजागर करें, ताकि इससे जितनी जल्दी हो सके, ये आग है, ऐसी माचिस की तीली है जिसके साथ पूरा जी फैलता है, पूरा का पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। सर
हमारे मुल्क के अंदर मजहबी जुनूनियत बड़ी बढ़ती चली जा रही है कि यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई विक्टिम बन रहा है। सलमान तासीर को यहाँ पर मार दिया गया था। बेतहाशा मिसालें मौजूद है। इसमें रॉन्ग नंबर मौलवियों का आपको क्या लगता है कितना हाथ है कि जो इतनी नफरतें हमारे बच्चों के दिमागों में, जो छोटे छोटे होते हैं बच्चे, उनके दिमागों में बचपन से ही डालना शुरू कर देते हैं कि हमारे लोग समझते हैं कि मजहब के अंदर आपको सिर्फ गर्दनें उड़ानी है। हालांकि हमारा मजहब पीस का दर्ज देता है। 1400 साल पहले के कानून को देखें, वहां पर भी अगर कोई कोताही कर देता था उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होती थी। ऐसा नहीं होता था कि जितने मुसलमान हैं या जितनी रियासत है वो सारी उसके ऊपर ही चढ़ जाए। शरीयत के मुताबिक उसको सजा दी जाती थी। अगर प्रूफ हो जाता था, अगर नहीं प्रूफ होता था तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ एक अलग ही सिस्टम नजर आ रहा है। रिसेंटली कोयटा के अंदर डॉक्टर शाहनवाज को मार दिया गया, पुलिस ऑफिसर ने उस पर शूट किया। बाद में जो उसकी डेड बॉडी थी उसको अवाम ने जला दिया, फिर उसको एक हिंदू ने दफन किया बड़ी मुश्किल से। ये क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा सेंसिटिव इशू है ये नहीं कि हम सारा मलबा जो है वो मदारिस पे डाल दें या उलमा कराम पे डाल दें। हम अपने घरों पे भी, अपने गिरबान में भी जाके जिस स्कूल में हम बच्चे को भेज रहे हैं वहाँ अदम बर्दाश्त का कल्चर तो नहीं है। वहाँ पे अभी आपने पंजाब कॉलेज का रिसेंटली देखा था, कुछ हुआ ही नहीं है। एक फेक न्यूज़ के ऊपर इतना बड़ा भंडारा खोल दिया गया, इतना पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया, आवाम को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। तो हमें मिनासुल कौम पूरे माशरे में ऐसी तरबियतगाह बनाना है इस माशरे को, ताकि बच्चे, बूढ़े, जवान जितने भी वो एक अच्छा शऊर लेकर, अच्छी तरबियत लेके माशरे में हम मिसाली बने, ताकि हम दूसरे जो लोग हैं उनके लिए हम मुसलमान एज अ मिसाल बने, ना कि हम उस जुनून। अब देखें, आप जितने लोग भी ऐसे लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, ना उनको दीनी तालीम होती है ना उनको दुनियावी तालीम होती है। खुद उनको वुजू के फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहबात का पता नहीं होता। 5वां कलमा नहीं आता होगा सर, क्या पता दूसरा भी आता हो या नहीं। मैं कहता हूँ अक्सरियत को पहला कलमा भी नहीं आता, वो भी सही तलफ़्फ़ुज़, सही मानी के साथ, सही अल्फाज के साथ से वो भी नहीं। और देखे ना कि हमें अपने घर का पता नहीं है और हम दूसरे को घर को जो है वो उंगली उठाते हैं और दूसरे को के ईमान की बात करते हैं। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए बल्कि एक ऐसा माशरा तश्कील दें, सबको बिठाएं, मिलकर बैठें और इस मसले का एक सद्देबाब करें, ताकि आने वाली नस्लें जो खुश खुरम इस माशरे में जिंदगी गुजार सकें। क्या ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि पर्सनल ग्रज लोग बहुत ही ज्यादा निकालते हैं। क्या होना चाहिए था यहाँ पर या नहीं? जी, कानून तो मौजूद है, कानून पे अमल दरामद भी होता है, लेकिन उसको अगर आप कानून तक पहुंचने देंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा ना। हम कानून को, उसको, जुर्म को कानून तक पहुंचने से पहले अगर हम उसको मार देंगे तो फिर इसमें गवर्नमेंट का या कानून का कोई कसूर। कानून तो मौजूद है, पिछले 40 साल से कानून मौजूद है। कोई शख्स तो इन्हें रिसालत करे, तो इन्हें मजहब करे, तो इन्हें कुरान करे, उसको करार वाक़ई सजा देनी चाहिए। और वो मौजूदा गवर्नमेंट का काम है, जो उस वक्त की गवर्नमेंट होगी उसका काम है कि वो उसके साथ कैसे डील करता है, ना कि हम खुद उठें और जाके बदले लेने शुरू कर दें। अभी इसको इतनी अंधेर नगरी नहीं है, एक कानून मौजूद है, कानून के मुताबिक जो है वो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून मौजूद होना चाहिए जिसमें ये मेंशन हो कि किसी ने भी किसी भी मजहब की तौहीन किया है ना, उसको सजा दी जाए। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर लोग फायदा उठाते हैं कि ब्लास्फेमी लॉ बना हुआ है ना, तो पर्सनल ग्रजेस कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, चलो भाई इसको मार दो, ये वो। तो आई थिंक सो कि एक ऐसा कानून भी मौजूद होना चाहिए जिसमें ये कहा जाए कि किसी भी मजहब की तौहीन पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखें, वो कोई गैर मजहब तो कर नहीं रहा, अपने ही मजहब के लोग ऐसे कर रहे हैं। तो कानून तो मौजूद है, कानून मौजूद है कि जो भी ऐसी हरकत करेगा उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी, उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब खुद हमें सोचना चाहिए कि हम इस तरफ ऐसे इकदाम ना उठाएं जिससे हमारी माशरे में बदनामी हो। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, एक तो मैं ना, मुझे ये अफसोस हुआ है सारी डिटेल आप लोगों से सुन के, कुछ मैंने अखबारात में पढ़ा था, लेकिन ऐसे जो रवैये हैं उनको कहते हैं मुतशद्दद रवैये, सख्त रवैये। आवाम के जो मुश्तिल अंदाज जो हैं वो, उनकी तो मैं मजम्मत करता हूँ। एहतजाज ज़रूर आपका हक है, लेकिन ये थानों पे हमला कर देना, दफ्तरों पे हमला कर देना, लंबी लंबी रैलियाँ बाज़-औक़ात बिला मकसद। अगर एक केस रजिस्टर हो गया है तो केस रजिस्टर हो गया तो उसकी आप इन्वेस्टिगेशन होने दें। अगर वो गिल्टी हो गया तो कोर्ट उसको सजा देगी। कानून ने रास्ता बताया है जी, लॉ मौजूद है 295A, B, C।
कोई कुरान की बेहुरमती करे, कोई नबी आखिरुज़्ज़मान की शान में नौज़ुबिल्लाह अगर कोई गुस्ताखी करता है या किसी या सहाबाए किराम के मुतल्लिक़ कोई ऐसे अल्फाज कहता है, तो उसके लिए पाकिस्तान पीनल कोड में हमारा जो कानून है ताज़ीरात पाकिस्तान, उसमें बाकायदा सेक्शन जो हैं वो ऐड किए गए हैं, उसमें कानून साजी की गई है पार्लियामेंट के जरिए कि ऐसे केस रजिस्टर होगा, तफ्तीश होगी, अगर गिल्टी होता है तो फिर वो उसको सजा दी जाएगी और कोर्ट सजा देगी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको वो बेगुनाह साबित हो जाता है या उसका कोई रोल साबित नहीं होता तो उसको अदालत बाइज्जत बरी कर सकती है। अदालत की ड्यूटी है। ये अदालतें किस लिए आप लोगों ने बनाई हैं? सेशन कोर्ट है, कोर्ट ऑफ टेररिज्म कोर्ट है, इस तरह ब्लास्फेमी की अदालतें हैं, और भी जो जितने मामलात हैं उसमें हाई कोर्ट है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है जो पेरेंट जुरिस्डिक्शन रखते हैं। पेरेंटल जुरिस्डिक्शन में वो मुत्तहद अदालतें काम करती हैं। तो आप अदालतों का वेट करें, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वेट करें, क्या फाइंडिंग आती है। अगर वो बंदा बेगुनाह साबित हो गया और अगर उसने किया है और उसको उन्होंने वो कहते हैं जी गुनाहगार पाया गया, तो कोर्ट में वो चालान हो जाएगा। चालान केस में फिर उसको सजा हो सकती है एविडेंस के बाद। तो ये मैं मजम्मत करता हूँ ऐसे रवैये की कि आप हजारों अफराद लेके थानों पे हमला कर दें। पुलिस ऑफिसर्स को आप मार के हॉस्पिटल पहुंचा रहे हो। सर, मजहबी जनूनियत इतनी ज्यादा हमारे माशरे में क्यों हो गई है? बर्दाश्त वाला एलिमेंट तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है ना। अभी रिसेंटली कोयटा के अंदर यही वाकया हुआ, सवात के अंदर एक आदमी को जिंदा जला दिया, कोयटा के अंदर एक डॉक्टर के सर पर गोली मार दी, उसको बाद में जला दिया। सलमान तासीर के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर मिसालें भरी पड़ी हैं। लोग ब्लास्फेमी लॉ का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। ब्लास्फेमी लॉ जो है ना, उसको आज तक सही अंदाज में अवाम के सामने पेश नहीं किया गया। पार्लियामेंट ने बना दिया है कानून, लेकिन उस कानून की आज तक अमलदारी में जो रुकावटें हैं उस पर भी बात नहीं हुई कि भाई क्यों नहीं केस जो चालान केस अदालत में ट्राई होता और सजा क्यों नहीं होती। अगर एविडेंस सही कलेक्ट नहीं होती तो फिर वही वजह बनती है कि बंदे बरी हो जाते हैं। लेकिन ये काम अदालतों का, इंटेलिजेंस एजेंसियों का है, अवाम का काम नहीं है कि वो मुश्तिल होकर इदारों पे हमले कर दें। ये इससे बदनामी होती है मुल्क की, कौम की, माशरे की। इस्लामी माशरा इसलिए तो तश्कील नहीं पाया था कि आप हजारों अफराद इकट्ठे होके तो जुलूस निकाल, रोड डेली रैलियां निकालें। हम एहतजाज का आपको राइट जरूर देते हैं, आइन जो है हमारा, आइन पाकिस्तान जो है एहतजाज का राइट देता है, लेकिन किसी इदारे पे हमले का राइट नहीं देता। ना अदालतों पे हमले का राइट देता है, ना थानों पे हमले का राइट देता है। किसी इदारे पे भी मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं आइन और कानून की पासदारी की बात करता हूँ। 100% ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यही था कि लोगों में इतनी मजहबी जनूनियत और ये मादा क्यों खत्म हो गया, बर्दाश्त वाला? इसके अंदर क्या रॉन्ग नंबर मौलवियों का है? इसमें ये है, इसमें मैं ना कुछ ऐसे अनासर, कुछ मजहबी लोग हैं जो इश्तिआल अंगेजी का उन पे रोल है। वो मैं नाम नहीं लेता किसी मजहबी जमात का, लेकिन मैं उनको एक बात बरादराना तरीके से या माशरे के जो हमारा फ़र्ज़ है, हम वकील जो है, ये भी इंटेलिजेंसी है ना, हमारा काम है हम लोगों को मशवरा दें कि भाई आप लोगों के जज्बात को उभारें ना। इंटेलिजेंस एजेंसियों को थोड़ा सा काम करने दें, वेट करें, थोड़ा सा अदालतों का वेट करें क्या करती हैं। अगर आप लोग ऐसे इनको अवाम को उभारेंगे, मुश्तिल करेंगे, हाँ, तो वो माशरे में बिगाड़ ही पैदा होगा। ब्रेन वॉशिंग करते हैं ये बच्चों की, सबकी। जनाब, इनका काम ही ब्रेन वॉशिंग और लोगों को इश्तिआल अंगेजी की तरफ राग़ब करना है। ऐसी तमाम मजहबी जमातों को हम समझाना चाहते हैं आईनी और कानूनी और अखलाकी तरीके से। तो भाई आप लोग अवाम को डिट्रैक्ट ना करें। बच्चों को उनका जो मकसद है लाइफ का, आला तालीम हासिल करना, अच्छे फील्ड में जाना, उससे आप दूर कर रहे हैं। आप उनको मजहबी तालीम दिला के तो मजहब को उभार के उससे बदनामी होती है। मजहब की भी सही तालीम नहीं देते। हाँ, इसीलिए इस्लामिक फोबिया का एक टर्म वहाँ मुतारफ हो गई है ना, यूएनओ में भी। वो कहते हैं जी ये जुनूनी लोग हैं। भाई हम जुनूनी लोग नहीं हैं। हमारे कुछ माशरे में कुछ अनासर उलमा ऐसे हैं जो उभार रहे हैं जज्बात। तो यहाँ पर गारंटी दे दूं, अगर यहाँ पर कोई खड़ा होकर ये कह दे कि इस लड़की ने तौहीन मजहब की है, कोई पूछेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। वो मुझ पर धावा बोल देंगे, अटैक कर देंगे। एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। मैं यहाँ हाईकोर्ट में केस कर रहा था। उसमें हुआ ये कि वो नीचे से ना उसकी बेल खारिज हो गई थी। एक एमडी था, उसकी बेल नीचे से ग्रांट हो गई थी। तो वो दूसरी पार्टी मेरे पास आ गई कि जी इसकी बेल खारिज करवानी है। वो मजहबी जुनूनी लोग थे, हाँ, जो जिनका मैं वकील हो गया। वो जब मैं बहस कर रहा था ना, तो यहाँ एक बड़े जज साहब थे, नाम ले लो उनका,
तो वो मैंने जब थोड़ा सा उनको बताया ना, मैंने कहा जी ये अहमदी हैं और इन्होंने ये अपना ये तो इनकी या कुरान की किताब को उठा के फेंका है ज़मीन पे, तो वो इसलिए केस रजिस्टर हुआ है। तो कहते हैं आप केस अपना ज़रूर आर्गू करें, लेकिन जज्बाती मौल ना करें, जब मौल को जज्बाती ना बनाएं जिससे मैं मुश्तिल हो गया तो उसको सजा दे दूं। हमें पता है कौन क्या कर रहा है, नज़र आ रहा होता है सामने दोनों फरीकैन के आर्गूमेंट्स में। तो ये बस ये है कि थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल से चलना चाहिए। हम पहले ही यहाँ बड़ा बिगाड़ हो गया है 70-75 सालों में, 78 सालों में। जो हमारे बड़ों ने मुल्क बनाया था वो इस मकसद के लिए बनाया था कि ये हम इश्ताल अंगेज मौलवियों के हाथों इस्तेमाल होते रहे। मुल्क दो लख्त हो गया, ये संभाल तो सके नहीं जो हमसे पहली जो जनरेशन थी। मैं दावे के साथ कहता हूँ बड़े बड़े वकील, उलमा, मशाइख, सियासतदान, ये सब जिम्मेदार हैं मुल्क के टूटने के भी और यहाँ बिगाड़ पैदा होने के भी। जितनी यहाँ पर मजहबी जरूरियत या एक्सट्रीमिज्म हो रही है वो मौलवियों का किया धरा है। दे आर वन ऑफ द फैक्टर, एक बहुत जिम्मेदार फैक्टर हैं जो जज्बात, जिनका काम ही है कि जब नौजवान उनके पास आते हैं दीन की तालीम हासिल करें, उनके जज्बात को बांटते हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया। और भाई वो आपसे, आपकी मौजूदगी में यहाँ थाने मौजूद हैं, कचहरियां मौजूद हैं, वो ये नहीं सिखाते ना सर, वो ये नहीं सिखाते। हम उनको पैगाम देते हैं कि आप जरा इंसान बने और मजहबी जनूनियत को हवा ना दें। और माशरे को तालीम हासिल करने दें, कुछ अदब अदाब इनको सिखाएं, कोई इनको पता हो माशरे में कैसे रहना। हमारा दुनिया के साथ मुकाबला है, हम अपनों के साथ लड़ रहे हैं। क्या है मैं ऐसे रवैये जो इश्ताल अंगेज उलमा, मशाइख हैं या और भी लोग हैं उनकी मैं मजम्मत करता हूँ। इसीलिए लोग हमें एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। मैं आई एग्री। सर देखिए ना वहाँ जड़ावाला के अंदर क्या किया था, क्रिश्चियंस की बस्ती, हाँ बस्ती पूरी की पूरी जला दी थी इन्होंने। वो भी बड़ा नुकसान हो गया हमारा। कोर्ट के अंदर क्या किया, दुनिया में बदनामी हुई पाकिस्तान की कि जी यहाँ अक़लीतें गैर महफूज हैं। और वो मैं तो लोगों की बड़ी रिजर्वेशन हैं, लेकिन उस वक्त वो सीनियर जज थे, भी चीफ भी नहीं बने थे, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ मौके पे गए। एक उन्होंने अच्छा काम जो किया है ना, वहाँ जाके तो ईसाइयों के साथ उन्होंने एक हमदर्दी का रोल जो है वो शो किया। अब तक क्या फायदा जब सारा की सारी बस्ती तबाह हो गई है, चिड़िया चुग गए खेत। इसके लिए पहले से आपको अपनी आवाम को, अपने बच्चों को सिलेबस के अंदर ऐड करें कि दे आर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, दे आर द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान एंड दे मस्ट बी इक्वली ट्रीटेड। वो कोई अलग मखलूक नहीं है। नहीं, वो जो जितने भी अक़लीतें हैं, ये मैं यहाँ ऐलान कर देना चाहता हूँ, उनको आईने पाकिस्तान प्रोटेक्शन देता है। उनके हकूक के, उनके मजहबी हदूद में रहकर आज़ाद जिंदगी गुजारने की इजाजत देता है। इनको जरा ये क्या कर रहे हैं ये दिस इज पाकिस्तान। हाँ जी, थैंक यू।